विंटर केयर में एक टॉपिक ये है कि अभी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, पंजाब से या दूसरे शहरों से कराची में माल आता है तो एक लंबा सफ़र करके आ रहा है सर्दियों के अंदर। तो जब सर्दियों में जानवर आता है उसका टेम्परेचर डाउन हुआ होता है, वो बाज़ों का थोड़ा सा नमूनिया में होता है, नज़ले में होता है। तो इस कंडीशन के अंदर जो है ना वो जानवर की कैसे केयर करनी है, क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। अभी आगे आके कुछ मेडिकेशंस भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, कुछ सॉल्ट्स भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़ौरन से डिहाइड्रेशन की वजह से नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ का तो इलाज होता है पेट के कीड़ों का, लेकिन होता क्या है कि वो इम्यूनिटी लो होने की वजह से नमूनिया में आ जाता है जानवर। तो उसके बाद अगर सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में आपने सबसे पहले भी जो वैक्सीन करानी है वो एक और चीज़ यहाँ कीमती बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि तब अगले टॉपिक पर आ रहे हैं वीडियो के कि अगर पंजाब से या किसी लंबे शहर से आपका कोई जानवर आ रहा है लंबे डिस्टेंस से सफ़र करके, तो उस सूरत हाल में ख़ासकर सर्दियों में अगर आ रहा है तो आपने क्या करना है। देखिए इसमें उम्मन लोग एक गलती करते हैं कि जैसे ही जानवर आया तो बकरे वकरे हुए तो उसको ब्रूफीन सिरप पिला दी, या कोई बड़ा जानवर हुआ तो उसको कोई बुखार तोड़ने का इंजेक्शन लगा दिया, एंटीबायोटिक लगा दी, एंटी इन्फ्लामेटरी कोई इंजेक्शन लगा दिया। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी है सर्दियों के अंदर, ख़ास करके मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो लो होता है। अच्छा, लोग उम्मन जो है ना सिम्टम्स के ऊपर जा रहे होते हैं, कान पकड़ के देख रहे हैं या अगर रुआं खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो है वो लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि यार ये बुखार में है या हाई फीवर में है। देखिए हमेशा आपको जो है ना वो उससे जो थर्मामीटर है उसी से ही चेक करना चाहिए फ़ीवर। रुआं खड़ा होता है जानवर का, उसमें बाज़ौक़ात वो लो फीवर में भी रुआं खड़ा होता है, बाज़ौक़ात हाई फीवर में भी रुआं खड़ा हुआ होता है। तो ये चीज़ें जो है ना तखमीनी अंदाज़ों के बजाय सबसे पहले आपने टेम्परेचर चेक करना है। अगर मैं स्पेसिफ़िकली इस बछड़े की बात करता हूँ तो ये जब आया तो 3-4 किस्म की परेशानियों में था। पहला तो सर्दी लगी हुई थी, दूसरा जो है वो स्ट्रेस में था, एक थकावट में था पूरे रास्ते की, तीसरी चीज़ जो है वो उसके अपना अंदर ज़ाहिरी बात है हल्का फुल्का इन्फेक्शन भी होगा, चौथी चीज़ जो है वो उसका मेटाबॉलिज़्म अंदर से ख़राब होगा, हाजमे का निज़ाम। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर आपने जानवर को पहले ही वो डिस्टर्ब है, आपने मज़ीद उसको डिस्टर्ब नहीं करना। आते ही पहले उसको आपने थोड़ी देर रेस्ट कराना है, रेस्ट कराने के बाद आप उसको थोड़ी देर के बाद आप उसको पानी पिला दें। और पहले दिन आपने जानवर को जो है ना वो वंडा कोई बहुत हैवी नहीं देना, हल्का सा तूड़ी कुत्ता और उसमें थोड़ा बहुत आपने हल्का फुल्का राशन मिला के आपने दे देना है। अगर नहीं भी खाता है पहले दिन जानवर थकावट की वजह से तो कोई मसला नहीं है। फ़ौरन से पेन किलर्स नहीं देने, फ़ौरन से जो है ना एंटीबायोटिक्स नहीं देनी। उसकी वजह यह है एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स ना देने की कि वो और ज़्यादा टेम्परेचर को डाउन करते हैं, और ऑलरेडी एक जानवर के अंदर से इम्यूनिटी वीक है तो उसको फ़ौरन आपने एंटीबायोटिक दे दी, वो इम्यूनिटी भी जानवर की एंटीबायोटिक जो है वो लूज़ करती है, जिगर पे असर करती है। तो सबसे पहले दिन आपने सिर्फ उसको आराम करवाना है और ऑब्ज़र्व करना है, और बहुत से बहुत आप थोड़ी बहुत सपोर्टिव के तौर पे देसी रेमेडीज़ कर सकते हैं कि गुड़ का और अदरक का थोड़ा नीम गर्म पानी में मिला के कहवा बना के वो आपने पिला दिया, उससे थोड़ी सी उसको गरमाइश मिल जाएगी जानवर को। तो इस तरह की आप छोटी मोटी रेमेडीज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई एंटीबायोटिक के ऊपर पहले दिन हरगिज़ भी नहीं जाना अनटिल और अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा हाई फीवर के अंदर है जानवर या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो लाजमी तौर पर डॉक्टर से सूरत हाल में अपने रुजू करना है। हर चीज़ में ख़ुद को भी अक्ल कुल नहीं समझ लेना चाहिए, जो डॉक्टर का काम है उस कंडीशन में डॉक्टर को ही आपको बुलाना चाहिए। अच्छा जी, अगले दिन आपने जानवर की थोड़ा सा लिवर सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपने उसको मल्टी वाइटामिन स्टार्ट करने हैं। सर्दियों में ख़ासकर मैंने पहले भी बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर आपको मिल जाए। अच्छा, मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ जो है ना विटामिन बी के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रखे हुए हैं। अच्छा जी, ये है भाई न्यू डेकाफॉस्फोन, ठीक है, इसमें भी विटामिन बी है। और इसके अलावा जो है ये एक है साइनोजोन एक्स्ट्रा। ये मैं इसलिए सारे दिखा रहा हूँ क्योंकि कोई एक एग्जैक्टली रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी के एरिया में कोई इंजेक्शन मिलता है, किसी के एरिया में कोई इंजेक्शन मिलता है, और इंजेक्शन आप डॉक्टर की उसके हिदायत के मुताबिक ही लगाएं। मैं सिर्फ एक आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि लोग बोलते हैं यार आप कौन सा यूज़ करते हैं, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैं वंस अगेन आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं इजीली, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एक ये है एमीवाइकॉम, ये विटामिन B12 नहीं है, ये मल्टी वाइटामिन है, इसमें डिफरेंट विटामिन होते हैं विटामिन बी के अलावा, ठीक है। एपोटाइज़र जो है ये बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें विटामिन B1 भी है, B6 भी है, B12 भी है, ठीक है। इसके बाद एक ये आ जाता है अपना वाइटोबियन,
वाइटोबियान के अंदर जो है ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो अभी फ़िलहाल हमने कुछ जानवरों को, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके केस में हमने इसको न्यू डेकाफॉस्फोन और ये साइनोजोन, ये दोनों 10-10 सीसी करके ये लगाया है 2 दिन, ठीक है। इसको एमीवाइकॉम भी लगाया एक दिन, एमीवाइकॉम और न्यू डेकाफॉस्फोन मिलाकर ये भी लगाया, क्योंकि ये पहले दिन आया था तो इसका बिल्कुल बाल खड़े हुए थे, टेम्परेचर इसका बिल्कुल लो था, डाउन था। इस सूरत हाल के अंदर हमने इसको सिर्फ अभी मल्टी वाइटामिन्स के ऊपर रखा हुआ है। अभी भी आज भी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन था और आज भी इसको यही ट्रीटमेंट किया है। 2 विटामिन बी के अलग अलग फार्मूले के इंजेक्शंस इसको 10-10 सीसी हमने लगाए हैं। उससे आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये अपनी भूख भी बेहतर कर रहा है, ग्रेजुअली इसका टेम्परेचर भी सेट हो रहा है और सेटिंग के अंदर आ रहा है। कोई भी अभी तक इसको एंटीबायोटिक नहीं दी है। अगर जानवर का टेम्परेचर आप देखते हैं कि यार वो हाई की तरफ जा रहा है, यानी 102 के बाद 103, 104 हो रहा है, 105 हो रहा है, तो उसके अंदर फिर टेम्परेचर को गिराने के लिए जो एनसैड्स यूज़ होते हैं, एनसैड कहते हैं कि अपना नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को कहते हैं एनसैड, जिसके अंदर एक जैसे मिलॉक्सिकैम आ जाता है। मिलॉक्सिकैम में भी एक इंजेक्शन ये है, आप देख सकते हैं, डाइक्लोजोन 10, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा वाइटाफेनिक भी होता है मिलॉक्सिकैम सॉल्ट के अंदर। इसके अलावा ये जो है आपका फ्लूमेग्लू, ये भी जो है ना वो एनसैड्स के अंदर आता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन है, फ्लूनिक्सिन है इसके अंदर। ये अगर बहुत ज़्यादा जानवर का नज़ला बह रहा है, बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं कि हाई फीवर है, तो उसके अंदर आप ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन जो है ये लगा सकते हैं। इससे भी अगर सेट नहीं होता है जानवर, तो उसके अलावा आप जो है ना वो अपना जेंटामाइसिन है, और जेंटामाइसिन से पहले मैं एनरो यूज़ करता हूँ अमूमन, एनरोक्विन फॉर्ट, एनरोफ्लक्सिन जो है वो इसके अंदर भी है, और एनरोक्विन फॉर्ट एक अभी ख़त्म हुआ हुआ इंजेक्शन उसके अंदर भी है, ठीक है। तो ये जो है वो नमूनिया को तोड़ने के लिए और रिस्पायरेटरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए, इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। ये जब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जानवर का तब यूज़ कराए जाते हैं। जेंटामाइसिन 10%, ये भी एंटीबायोटिक है और ये भी बेसिकली इसी किस्म की प्रॉब्लम्स के अंदर, नमूनिया जैसी प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ हो रहा होता है। लेकिन जेंटामाइसिन के साथ थोड़ा सा 10 सीसी डेक्सामेथासोन जो है वो स्टीरॉयड इंजेक्शन है, डेक्सामेथासोन वो भी मिलाया जाता है ताकि जो है ना इसकी थोड़ी सी पावर बढ़ जाए। बहरहाल ये आपको मैंने 2-4 इंजेक्शंस बताए हैं, ये डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपको जो है ना वो इस्तेमाल करने होते हैं। जो जानवर के विजिबल सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, पहले उनको नोट करना होता है। मैं आपको ये बात रिपीट कर दूं कि अगर जानवर का रुआं खड़ा हुआ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको नमूनिया हो गया, ठीक है। रुआं खड़ा हुआ है इसका मतलब है या उसका टेम्परेचर अपसेट है, या तो लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। अपना टेम्परेचर चेक करना है, उसके अलावा बाकी के सिम्टम्स देखने कि क्या जानवर की भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्या जानवर की को नज़ला हो रहा है, क्या जानवर की आंखें चढ़ी हुई हैं। मतलब डिफरेंट सिम्टम्स अगर आपको बता रहे हों कि जानवर नमूनिया की तरफ जा रहा है, तो फिर जा कर के आपने उसके ऊपर एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी है। तो ये अभी हमारा एक बेसिक प्रोटोकॉल है कि शुरू में जब जानवर आता है तो मल्टी वाइटामिन से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, उसको अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी बेडिंग उसको फ़राहम करते हैं जहाँ पर वो सुकून में रहे, कंफर्ट में रहे। उसके बाद जाके 2-3 दिन के बाद हम जो है ये सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। फिर तकरीबन 5-7 दिन के बाद हम जानवर की पेट की डिवॉर्मिंग करते हैं। एक ये चीज़ भी जहन में रखें, लोग इसमें भी थोड़ा सा गलती करते हैं। पंजाब से जानवर लेकर आए, अगले दिन जो है ना उसकी पेट की डिवॉर्मिंग कर दी। ख़ासकर अभी सर्दियों के सीज़न में डिवॉर्मिंग आप करने से पहले ये चीज़ देखें लाजमी तौर पे कि जानवर की जो अपनी इम्यूनिटी है वो सही है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। क्योंकि पेट की डिवॉर्मिंग की दवाई पिलाते हैं आप, तो कोई सी भी बहुत सारी हैं, टॉलिक्सिन प्लस है, अपना बस्टर फोर्ट है, डिफरेंट है, तो उससे मोशन लगते हैं जानवर को ना, तो मोशन ऑलरेडी उसको डिहाइड्रेट कर देते हैं। और अगर हवा ज़्यादा तेज़ चल रही हो, इम्यूनिटी इसकी ऑलरेडी डाउन हो, और तो वो फ़ौरन से डिहाइड्रेशन की वजह से नमूनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक चीज़ का तो इलाज होता है पेट के कीड़ों का, लेकिन होता क्या है कि वो इम्यूनिटी लो होने की वजह से नमूनिया में आ जाता है जानवर। तो पहले 5-7 दिन, अभी तक ये आए हुए इसको 3 या 4 दिन हो गए, मैंने अभी तक इसकी पेट की डिवॉर्मिंग नहीं करी है।
पहले ये सही से थोड़ा दिन खाने पीने पे आ जाए और अपने इम्यूनिटीज़ की बूस्ट हो जाए, उसके बाद जाके मैं इसकी पेट की डिवॉर्मिंग पर आऊँगा। उसके बाद अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों में आपने सबसे पहले भी जो वैक्सीन करानी है वो HS की वैक्सीन करानी है, जो नमूनिया से प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा अगर जैसे दूसरे शहर से जानवर आ रहा है तो आपने वैक्सीन करानी है इसकी FMD की, मुँह खुर की वैक्सीन करानी है। उसके बाद फिर आपने कुछ 5-7 दिन के वक्फे के बाद आपने इसको जो है ना वो जिगर की वैक्सीन करानी है। एक और चीज़ यहाँ कीमती बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा कि वैक्सीनेशंस जो है ना वो फ़ौरन नहीं करानी होती, उसमें कम से कम भी 1-1 हफ़्ते का आप बीच में गैप दें ताकि किसी किस्म का रिएक्शन ना हो। और वैसे ही वैक्सीन से जानवर स्ट्रेस में आता है, कोई भी आप करते हैं डिस्टर्ब होता है, तो उसको 5-7 दिन रिलैक्सेशन के मिले। वो वैक्सीन खाल में लग रही है, उमूमन एक वैक्सीन जो खाल की वैक्सीन है वो पूरी बॉडी में सरायत करने में 20 से 21 दिन लेती है, उसका एक टाइम होता है। तो उसको आप 20 से 21 दिन का पीरियड दें, अगर दे सकते हैं। अगर आपका शुरू से जानवर पल रहा है तो उसमें हम शुरू से यही करते हैं, जब स्टार्ट ऑफ द ईयर से जानवर पलता है तो हर महीने में एक वैक्सीन कर रहे होते हैं हम लोग, तकरीबन एक महीने का 20-20, 25-25 दिन का एक वैक्सीन में गैप रख रहे होते हैं। लेकिन अभी की अगर सूरत हाल है, आप लोग अभी ख़रीद के कोई लेकर आ रहे हैं पंजाब से जानवर, तो ज़ाहिर बात है अब 3-4 महीने रह गए, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि इतना वेट करें। तो उसमें आप 1-1 हफ़्ते के गैप के ऊपर भी जानवर को वैक्सीन लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिनों का जो है ना बीच में गैप होना ज़रूरी है ताकि जानवर वैक्सीन की वजह से ज़्यादा स्ट्रेस में ना आए। तो आई होप मैंने आपको कुछ देसी रेमेडीज़ भी बता दी हैं। गुड़, अजवाइन, मेथी दाने का कावा बना के उसकी आप चाहें तो डेली बेसिस के ऊपर वो रखें, प्रैक्टिस रखें। घी की मैंने फॉर्मुलेशन बताई थी, उसमें ये सारी चीज़ें किस तरह मिलानी है, गुड़ है, अजवाइन है, मेथी दाना है, चौकर है, सूजी है, उसकी आप वीडियो में मैं लिंक डाल दूँगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट वीडियो ही है मेरी। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, वैक्सीन्स का प्रोटोकॉल भी बता दिया है। आइवरमेक्टिन एक वैक्सीन बताना भूल गया, वो हर 1.5 महीने बाद हम रिपीट कर रहे होते हैं, खाल की, जिससे चिचड़ वगैरह ख़त्म होते हैं। क्योंकि पंजाब से जानवर आता है, अगर पीछे